तुम्हारे घर में भगवान को पुष्प चढ़ाते हो, वो निर्माल्य जो एकत्रित होता है, उस एकत्रित निर्माल्य को घर का जो व्यक्ति विसर्जन करने जाता है वो अपनी जिंदगी के सारे रोग और सारे दुख का भी विसर्जन कर कर आता है, केवल निर्माल्य विसर्जन नहीं करता। और घर के कई लोग ऐसे हैं जिनको आलसी आती है उस निर्माल्य को विसर्जन करने में। मम्मी बोलती है बेटा जाते जाते तालाब में थोड़ा सा डाल जाना, या कुएं में डाल जाना, या वहां पानी में डाल देना, या पेड़ पौधे में डाल देना। अरे मम्मी तुम छोटे वाले को बोल दो, छोटे से कहा बेटा तू चले जाना, उसने अपने बेटे से कहा तू चले जाना, बेटे से कहा तो उसने उसको कहा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, विप्रचित्त की कथा कहती है, राहु के पिताजी की कथा कहती है, नवग्रह देवता में राहु के पिता विप्रचित्त की कथा कहती है कि विप्रचित्त एक सेवा करता था, जो निर्माल्य मिल गया उसको उठाकर विसर्जन कर देता था। मेरा निवेदन आप सबसे पहले से रहा है, जिस शिव मंदिर में तुम पूजन करने जाते हो, आराधना करने जाते हो, अगर लोटा भरकर पानी नहीं ले गए, जल नहीं ले गए, बेलपत्री नहीं ले गए, तुम पूजा का कोई सामान नहीं ले गए, तो एक काम करना, मंदिर में जितना निर्माल्य पड़ा हुआ हो उतरा हुआ, या मंदिर में कहीं पोछा लगाने की जरूरत पड़ जाए, झाड़ू लगाने की जरूरत पड़ जाए, कोई कचरा पड़ा हो उसको उठाकर रखने की जरूरत पड़ जाए, तो एक बार कर कर देखना। मात्र कुछ दिन, 5 दिन 7 दिन कर कर देखना, जिंदगी में कितनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते हो आपको सब मालूम पड़ जाए। जब कष्ट आता है, दुख आता है, तकलीफ आती है, तो घर में रखे हुए सोने को दुकान पर ले जाया जाता है। दुकान पर लेकर जाते हो किस लिए? ये दुकान में दे दूंगा, ये सोने की दुकान पर दे दूंगा, थोड़ा सा धन मिलेगा, मैं घर में गुजारा कर लूंगा। जब कष्ट आया तो सोने को, रखे हुए सोने को दुकान तक लेकर गए हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है इतनी समझ हर व्यक्ति में होती है कि कष्ट आने पर सोना दुकान पर चले जाता है, तो कष्ट आने पर मनुष्य भगवान तक क्यों नहीं जाता है? कष्ट आए तो भगवान तक जाओ ना। कष्ट आया तो सोना दुकान पर गया, थोड़ा सा पैसा मिल गया, 8-15 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 25 दिन, 30 दिन निकल गए, तो कष्ट आया तो घर में रखा हुआ सोना दुकान पर पहुंच गया। तो कष्ट आने पर आप भी तो परमात्मा के दरवाजे जा सकते हो। कष्ट आने पर सोना दुकान पर बाद में जाए, उससे पहले तुम शंकर की शरण में चले जाओ। किसी एकांत में जो शिव मंदिर हो उसमें जाकर झाड़ू लगाओ, बुआरी लगाओ, पोछा लगाओ, शिव जी का स्नान कराओ। नहीं है तुम्हारे पास में बेलपत्री, दूसरी पत्तियों को तोड़कर शंकर जी पे चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, शंकर जी की आराधना करो। कुछ भी नहीं है, झाड़ू और पोछा लगाकर शंकर का स्नान करा कर जाओ। थोड़ी देर बैठकर एकांत में शिव से अपने मन की बात कहना प्रारंभ कर दो। देखो दुकान पर सोना ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुख में, कष्ट में अपने शरीर को लेकर भगवान तक पहुंचिए और मन को शिव में लगा दीजिए, अपने आप कार्य सफल हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। मन चंगा तो कठोरते में गंगा, और नी तो गंगा भी बहती रहे तो लोग के गंगा का पानी है क्या, पक्का है क्या? होता है कभी कभी। एक माँ ने अपने बच्चों से कहा, देख 16 सरात चल रही है रे छोरा, ए छोरा। हाँ माँ 16 सरात चल रही है बेटा। हाँ माँ, एक काम करना बेटा, पिताजी का अस्थियां रखी हुई हैं, उनको गंगा जी छोड़िया बेटा। तेरे पिताजी का मन था कि मेरी अस्थियों को गंगा जी में छोड़ना। तो माँ ने बड़े बेटे से कहा, बड़े बेटे ने कहा ठीक है, पिताजी की अस्थियों को गंगा जी। बड़ा बेटा कमरे में गया, धर्म पत्नी आई, धर्म पत्नी ने पूछा कहाँ की तैयारी कर रहे हो? कल पिताजी की अस्थियां छोड़ने जाना है। पिताजी का मन था कि मेरी अस्थियों को मेरा बेटा पैदल पैदल गंगा जी तक लेकर आए, तो मैं गंगा जाने की तैयारी। तो पत्नी ने कहा, काय को जाने की तैयारी कर रहे हो? तुम जाओगे तो छोटा क्या करेगा? तुम घर में रहो, छोटे वाले को रह जाओ। बड़े भाई ने छोटे भाई को बुलाया। छोटे भाई से कहा, सुन मुझे थोड़ा काम है, तो गंगा जी चले जाएगा पिताजी की अस्थियां लेते? हाँ चले जाओ। छोटे भाई ने अस्थियां ली, तो छोटे भाई की पत्नी ने भी कहा, तुम काहे को जा रहे हो? तुम्हारा जाना जरूरी है क्या? छोटे भाई ने कहा, अरे गंगा जी यहीं तो है,
60-70 किलोमीटर दूर गंगा जी है, मैं अभी छोड़कर आता हूँ, सवेरे निकलूंगा, रात तक पहुंच जाऊंगा, वापिस ले जाऊंगा, उसमें क्या दिक्कत है। और उसने अस्थियां उठाई, माता जी को काम में जा रही हूं, और अस्थि लेकर चला। चलते 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 15 किलोमीटर पहुंचा, और 15 किलोमीटर पहुंचने पे वो थक गया, पांव में पड़ गए छाले। उसने विचार करा, राम बहुत थक गया रे, बहुत थक गया, इतना थक गया। तो वहीं से एक आदमी निकल कर जा रहा था, उस व्यक्ति को रोककर पूछा, भैया एक बात बताओ, मैं ये यहाँ बैठा हूँ, इसके नीचे से ये पानी निकल के जा रहा है, तो क्या ये नाला है? अच्छा, तो ये पानी कहाँ जा रहा है? तो कहा ये गंगा जी में आगे जाके मिल जाएगा। उसने सोचा, भगवान ने बड़ी कृपा करी, जब ये पानी गंगा जी में जा रही है तो अस्थियां ही छोड़, उन्हें पिताजी की अस्थियों को वहीं छोड़ दी। पिताजी की अस्थियों को छोड़कर और बेटा वापिस घर आ गया। माँ ने पूछा, बेटा पिताजी की अस्थियों को छोड़ आया? हाँ माँ, छोड़ आया। रात को पिताजी माँ के स्वप्न में आए और कहा, सुबह माँ को क्रोध आ गया, बेटे को बुलाए, इधर आ, पिताजी की अस्थियों को कहां छोड़कर आया? क्यों मां, हुआ क्या? तेरे पिताजी मेरे सपने में आके बोले कि छोरा मेरी अस्थियों को नल्ले में पटक कर आ गया 20 किलोमीटर दूर, वहां से 40 किलोमीटर गंगा बची थी। इतने में लड़के को आ गया गुस्सा, और गुस्से में आकर बोला, माँ ये पिताजी की आदत कभी नहीं छूटेगी, 40 किलोमीटर उधर जाने की अपेक्षा 20 किलोमीटर तक काहे को आ गया? अगर जाना ही था तो उधर 40 किलोमीटर आगे चले जाते, यहाँ 20 किलोमीटर आगे सपने में बोलना जरूरी था। माँ जाते नहीं बना कि वहां चले जाऊं 40 किलोमीटर। माँ ने माथा ठोका, बेटा तू उसको नल्ले में क्यों पटक के आया है? अब तो पटक भैया, संसार सागर है, कोई नहीं किसी का बस, जब तक श्वास चल रही है, जब तक आप हो तब तक आपके सम्मुख में सब है, और जिस दिन श्वास चलना बंद हो गई उस दिन कुछ नहीं बचेगा। ये संसार। दशरथ जी महाराज ने रावण के चरण पखारे, राम जी ने देख लिया और राम जी ने विचार कर लिया, आज मेरे पिता ने चरण पखारे, एक बार मैं भी जरूर पखारूंगा। और जब रामेश्वर धाम की स्थापना हुई, हनुमान जी से कहा गया कोई विद्वान पंडित लाओ। हनुमान जी ने विभीषण से पूछा, विद्वान पंडित कौन मिल सकता है? तो कहा, मेरे भाई लंकेश के बराबर कोई विद्वान नहीं। मंदोदरी से प्रार्थना कर कर रावण को लेकर आए थे, और रावण ने बैठकर रामेश्वर धाम की स्थापना करवाई थी। तब राम जी ने रावण के चरण पखारे थे, तब रावण ने आशीर्वाद दिया था, राम विजय भव। राम को आशीर्वाद दिया विजय भव। तो हनुमान जी ने कोनी मारकर कहा, क्यों रे रावण हार गया? अभी से हार गया? रावण कहता है, हारा नहीं हूं, पर जिस जगह पर मैं बैठा हूं वो एक गुरु की गादी है, और गुरु की गादी पर कोई भी ब्राह्मण आता वो यही आशीर्वाद देता, इसलिए मैंने विजय होने का आशीर्वाद दिया। और अन्यथा युद्ध के मैदान में तो राम मेरा दुश्मन है, उससे युद्ध जरूर करूंगा। भोजन का बोलिए महाराज, भोजन क्या बनाया जाए? रावण बोले कि जिसके कारण मैं भोजन करने आया वो भोजन बना। सीता जी से कहा आप भोजन बनाओ, माता जानकी ने भोजन बनाया, रावण को भोजन कराया, रावण भोजन करा। दशरथ जी ने कहा, बोलो ब्राह्मण देवता दक्षिणा क्या दूं? रावण कहता है, दक्षिणा आपसे नहीं लूंगा, जिसके कारण मैं भोजन करने आया हूं, दक्षिणा वो देगी उसको बुलाओ। सीता जी हाथ जोड़कर खड़ी थी, बोलिए ब्राह्मण देव दक्षिणा क्या दी जाए? इतने में लंकेश सीता जी को देखता है, और सीता महारानी रावण को देखती है कि ये वही रावण है जो जनकपुरी में युद्ध के मैदान में धनुष यज्ञ के समय पर आया था। बोलो ब्राह्मण देवता दक्षिणा क्या दूं? लंका का राजा रावण कहता है, जानकी जी दक्षिणा मांगूंगा वो दे दोगी? सीता जी कहती है, ब्राह्मण देवता मांगिए तो शरीर जरूर देंगे, क्या चाहिए आपको? इतने में माता सीता के सामने लंका का राजा रावण कहता है, जानकी मैया अगर दक्षिणा में देना चाहती हो तो मुझे मेरी मुक्ति दे दीजिए। क्या दे दो? जम के तो बोलो, मुक्ति दे दीजिए। सीता जी ने उसी समय कहा, ब्राह्मण देव दक्षिणा में मुक्ति भी दे देती, अगर तुम मेरे पिता जनक के यहाँ जीमने आते,
अब तो मैं ब्याह हो गया है, शादी कर कर आ गई हूं और पति से बिना पूछे कुछ नहीं दे सकती, क्योंकि मुक्ति सीता जी जानती है मैं दे ही नहीं सकती, मुक्ति तो कौन देगा। राम सीता जी दौड़ कर गई, प्रभु प्रभु दरवाजे पर ब्राह्मण भोजन करने आया है और दक्षिणा में मुक्ति मांग रहा है। तो सीता जी के शब्द सुने तो राम जी बोले दे दे मुक्ति। सीता जी बोली प्रभु आप कह रहे हो मुक्ति दे दो, अगर लंका के राजा रावण को मुक्ति देना है तो पहले लंका में भक्ति को भेजना पड़ेगा। जब तक हृदय में भक्ति नहीं विराजमान होगी तब तक मुक्ति कैसे हो पाएगी नाथ। तो राम जी कहते हैं मैं लंका में भक्ति भेज दूंगा। सीता जी कहती हैं प्रभु आपकी इस धर्म पत्नी का एक नाम भक्ति है, जब तक सीता लंका नहीं जाएगी तब तक रावण को मुक्ति नहीं मिल पाएगी। राम जी कहते हैं सीता मेरे शंकर के भगत का उद्धार करने के लिए मैं तुझे लंका भेज दूंगा पर रावण को मुक्त कर दूंगा। और जैसे सीता लंका में पहुंची ऐसा भक्ति का संचार हुआ, सीताराम सीताराम सीताराम, अंदर जाए सीता बाहर देखे राम, बस सीताराम का ऐसा संचार हुआ कि राम जी दरवाजे पर पहुंच गए और रावण को मुक्त कर दिया, रावण मुक्त। धर्म संस्कार से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक कटोरी में गंगा का जल निकाल लीजिए, कटोरी में गंगा का जल निकाल कर तुम्हारे घर में एक सिक्का पड़ा हो, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया कोई सा भी एक सिक्का पड़ा हो, जो भी सिक्का पड़ा हो, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, जहाँ परिंदा होता है पानी का मटका होता है पितरों का स्थान होता है, उसके पास में उस कटोरी को रखकर 1 का सिक्का 2 का सिक्का 5 का सिक्का 10 का सिक्का जो तुम्हारे पास सिक्का पड़ा हो, जो भी तुम्हारे पास पड़ा हो, वो सिक्के को हथेली में लेकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस कटोरी में डाल दीजिए और उस जल को नैनों से लगाकर आप काम के लिए निकल जाइए, वो काम आपका सफल होकर ही रहेगा, छूट नहीं सकता। गंगा के जल में वो बल होता है और आप जो सिक्का डाल रहे हो वो ये समझ कर डालें कि कुंदकेश्वर महादेव को मैं गंगा में स्नान करने के लिए, हमारे यहाँ पहले हमने भी देखा आपने भी देखा होगा, किसी जब बारिश नहीं होती है या कोई काम अटक जाता है, जब बारिश तो क्या करते थे पहले के जमाने में कि मंदिर को पैक कर दे, उसमें पानी भर दे शंकर जी को, आपने कई जगह देखा होगा, उसमें शिव जी को डुबा, तो किसके लिए डुबाते थे? कुंदकेश्वर महादेव के। ये नियम है कुंदकेश्वर महादेव का। पर आज के जमाने में तो चंपेश्वर महादेव है तो उनको भी डुबा दे, गुप्तेश्वर महादेव है तो उनको भी डुबा दे, ये उनके लिए नहीं। और फिर जब आपका काम हो जाए, आप जिससे मिलने गए हो, जिससे काम की बात करने गए और काम हो गया, तो वो जल ले जाकर सिक्के के साथ, सिक्का तो डालो मंदिर में कहीं दान पेटी आदि में, और वो जल भगवान कुंदकेश्वर के नाम से शिव जी को समर्पित कर दो। बाबा से विनती, प्रयास कर लिया, बहुत दिन से लगे हुए कि यह काम होना ही चाहिए, कार्य के लिए आप जा रहे हैं और वो कार्य अटक रहा, नहीं हो रहा, ये काम बहुत जरूरी और होना ही चाहिए। कर्जे से मुक्ति पाने के लिए, व्यापार की वृद्धि के लिए केवल एक काम करिए, केवल एक काम। महाराज दीपावली की रात्रि को ठीक 11:30 से 12:30 के बीच में मध्य बिंदु रात्रि को पीपल अगर पास में हो तो पीपल, आंवला पास में हो तो आंवला, बेलपत्र पास में हो तो बेलपत्र, इन 3 वृक्ष जो आपके पास में हो, जो नजदीक में हो, लगाना एक ही के नीचे। ये नहीं कि तुम तीनों के पास पहुंच जाओ, लगाना एक ही वृक्ष के नीचे। 3 दीप अलग अलग, एक लक्ष्मी के लिए, गणेश जी के लिए, सरस्वती के लिए। 3 दीप घी के, एक फूल बत्ती का, 2 लंबी बत्ती का, फूल बत्ती मतलब गोल बत्ती का, और 2 दिए लंबी बत्ती के, घी के भरे हुए दिए, खाली नहीं, पूरा भरा हुआ दिया, उसमें एक एक कमलगट्टा, कमलगट्टा जो हवन में चढ़ता है, किराने की दुकान पे मिलता है काले कलर का कमलगट्टा, महाराज उस दिए के अंदर रखकर सबसे पहले गोल बत्ती वाला दिया हाथ में रखिए, हथेली पर जलाकर, और अपने स्मरण करो लक्ष्मी का, कुल देवी देवता का स्मरण करिए, अपने पूर्वजों का स्मरण करिए,
कर्जा मुक्ति का भगवान से विनती करिए और बाबा कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण कर कर फूल बत्ती गोल बत्ती का दिया पेड़ के नीचे रख दीजिए। दूसरा दिया जला हुआ उठाइए, उसकी बत्ती अपनी ओर हो, उसको उठाकर फिर अपने कुल देवी देवता का स्मरण करिए, पूर्वजों का स्मरण करिए। जिस भाव से दिया लगाने आए हो वो भाव को व्यक्त करिए और दिए की बत्ती पेड़ की साइड कर कर रख दीजिए। तीसरा दिया उठाइए, अपने मन की कामना कर कर जिसका कर्जा चुकाना है, व्यापार वृद्धि के लिए, संपदा के लिए विनय करिए। और उस दिए को जब उठाओ तो उसका मुख उधर का होना चाहिए, बोलते समय, स्मरण करते समय। जब नीचे रखोगे तब दिए का मुख अपनी ओर होना चाहिए। झोली पसार कर वृक्ष के नीचे प्रणाम करिए, नमन करिए और झोली को वापस अपनी ओर गिरा लीजिए। घर चले जाइए, पलट कर मत देखिए, सीधे घर प्रवेश करो और घर में जाकर अपने लक्ष्मी की जो पूजन करी है वहां प्रणाम कर लो साहब। 1 रुपया पूजन वाली जगह पर जहां लक्ष्मी की पूजन करी थी वहां 1 रुपया कोई रखा हो, कोई चांदी का सिक्का रखा हो, उसको उसी समय अलमारी में या तिजोरी में पटक दीजिए। जिंदगी में कभी संपदा की कमी नहीं आ सकती। कितना भी कर्जा होगा, माता लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती, भगवान कुबेरेश्वर महादेव साल भर के अंदर ऐसा व्यापार खींचेंगे कि तेरा कर्जा चुक जाएगा। दूसरी बार तुझे पर कर्जा होगा ही नहीं।